बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड नाम कीर्तन की महिमा तथा श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा युक्त है, अतएव श्री महादेव जी और देवर्षि नारद का जो अद्भुत संवाद हुआ था उसे आपने हम लोगों से कहा है। हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान नामों की महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, द्विश्रेष्ठ, सुनिए, इस विषय में मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। इसके श्रवण से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर, भगवान के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री नारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, इस कलयुग में विशेषतः नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु का प्रयत्न पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। अतः श्रीहरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षर वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं, उन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, सायं, रात्रि तथा मध्याह्न आदि के समय नारायण नाम का स्मरण करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चांडाल हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसने नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारिका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप और कीर्तन करता है वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। ब्राह्मण, जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नृसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है वह भगवत भक्त मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है वही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से पा लेता है। जो लोग इस बात को जानकर जगदात्मा केशव के भजन में लीन होते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि, ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं। इनके नामोच्चारण मात्र से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध होता है। जो मनुष्य प्रातः काल जिस किसी तरह भी श्री विष्णु नाम का कीर्तन, जप तथा ध्यान करता है वह निसंदेह मुक्त होता है, निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तात, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है। जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। जिस मुख में राम राम का जप रहता है वही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। सुव्रत, भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम हैं उन सबको विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ये भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक सनातन परमात्मा है। इनका ना आदि है ना अंत। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा तथा समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है वे भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं और उनके नेत्र
कमल के समान शोभा पाते हैं, वे परम बुद्धिमान, अविकारी एवं पुरुष यानी अंतर्यामी हैं। सदा शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्रों मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु हैं, संपूर्ण प्राणी उन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान जनार्दन साक्षात विश्वरूप हैं। कैटभ नामक असुर का वध करने के कारण वे कैटभारी कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर कहलाते हैं। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परमात्मा का ज्ञाता नहीं हूँ। अतः देवर्षि, तुम वहां जाओ जहां भगवान विश्वनाथ रहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी ही अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों को विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद, वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सूत जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं, गए। देवताओं द्वारा पूजित देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र तथा हाथों में त्रिशूल, कपाल, खड़वांग, तीक्ष्ण शूल, खड्ग और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहा था। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए, सर्पों की शोभा से युक्त, चंद्रमा का मुकुट पहने, करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देवर्षि प्रवर, बताओ कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवान, एक समय में ब्रह्मा जी के पास गया था। वहां उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु के पापनाशक महात्म्य का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी। तत्पश्चात पहले विष्णु के नामों के विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा, नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे, भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या ना करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी होंगे। प्रायः मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म तथा हित अहित का ज्ञान भी नहीं रखते। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। सुब्रत, जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र एवं सदा सर्व तीर्थमय है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभु विश्वेश्वर, कृपया उस सहस्त्र नाम का उपदेश कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर के नेत्र खिल उठे, आश्चर्य से चकित हो उठे। भगवान विष्णु के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम परम गोपनीय हैं, इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। यूं कहकर भगवान शंकर ने नारद जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे भगवती पार्वती जी को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया। फिर दैव योग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आए। वहां के ऋषियों ने ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद को आया देखकर विशेष रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फल मूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात वे बोले, महामुनि, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देवर्षि, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया,
किया है। ब्राह्मण, अब आप यह बताइए कि किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद जी बोले, मुनिवरों, एक समय भगवती पार्वती ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगत गुरु महादेव जी से इसी प्रकार प्रश्न किया। पार्वती बोली, भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्वपूजित श्रेष्ठ देवता हैं, जन्म और मृत्यु से रहित, स्वयंभू एवं सर्वशक्तिमान हैं। स्वामिन, आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं? देवेश्वर, इसे जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। सुव्रत, यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात कहिए। महादेव जी बोले, देवी, पहले सतयुग में विशुद्ध चित्त वाले सब पुरुष संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर एकमात्र भगवान विष्णु का तत्व जानकर उन्हीं के नामों का जप किया करते थे और उसी के प्रभाव से इस लोक तथा परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे। प्रिय, तुलादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में किए हुए स्नान आदि शुभ कर्म, गया में किए हुए पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि, वेदों के स्वाध्याय आदि, जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवों पर दया, गुरु शुश्रूषा, सत्य भाषण, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन, ज्ञान तथा ध्यान आदि साधनों का कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वरेश्वर भगवान विष्णु को नहीं पाते, परंतु जो दूसरे का भरोसा ना करके सर्वभाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग एकमात्र श्री भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करते हैं वे सुख पूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हीं के किंकर हैं, इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रिय, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु के मुख्य 1000 नामों का वर्णन करूंगा जो तीनों लोकों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। विनियोग। अस्य श्री विष्णोर्नाम सहस्त्र स्तोत्रस्य श्री महादेव ऋषि अनुष्टुप छंदः परमात्मा देवता ह्राम बीजम श्रीम शक्ति क्लीम कीलकम चतुर्वर्ग धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगः। इस श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र के महादेव जी ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, परमात्मा देवता हैं, ह्रीम बीज, श्रीम शक्ति और क्लीम कीलक है। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त जप करने के लिए इस स्तोत्र का विनियोग किया जाता है, अर्थात प्रयोग किया जाता है। ओम वासुदेवाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हम श्री वासुदेव का तत्व समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, महाहंस स्वरूप नारायण के लिए ध्यान करते हैं। श्री विष्णु हमें प्रेरित करें, हमारी मन बुद्धि को प्रेरणा देकर इस कार्य में लगाएं। अंगन्यास करन्यास विधि पूर्वम यदा पठेत तत्फलम कोटि गुणितम भवत्येव न संशयः। यदि पहले अंगन्यास और करन्यास की विधि पूर्ण करके सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निसंदेह उसका फल कोटि गुना होता है। अंगन्यास। श्री वासुदेवः परम ब्रह्मेति हृदयं मूल प्रकृतिरिति शिरः महाबराह इति शिखा सूर्यवंश ध्वज इति कवचम ब्रह्मादि काम्य लालित्य जगदाश्चर्य शैशव इति नेत्रम पार्थार्थ खंडिताशेष इति अस्त्रम नमो नारायणायेति न्यासम सर्वत्र कारयेत। श्री वासुदेवः परम ब्रह्म। श्री वासुदेव परम ब्रह्म है, यह कहकर दाहिने हाथ की अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। मूल प्रकृति का उच्चारण करके सिर का स्पर्श करें। महाबाराह, महान बाराह रूपधारी भगवान विष्णु, यह कहकर शिखा को स्पर्श करें। सूर्यवंश ध्वजा, सूर्यवंश के ध्वजा रूप भगवान श्री राम, यूं कहकर दोनों हाथों से दोनों भुजाओं के मूल भाग का स्पर्श करें। ब्रह्मादि काम्य लालित्य जगदाश्चर्य शैशवः।
अवतार धारण करने पर जिनका शिशु रूप अपने अनुपम सौंदर्य से संसार को आश्चर्य में डाल देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उस रूप में जिनकी झांकी करने की अभिलाषा रखते हैं, वे भगवान विष्णु धन्य हैं। यह कहकर नेत्रों का स्पर्श करें। पार्थार्थ खंडिता शेषः। अर्जुन के लिए महाभारत के समस्त वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण यूं कहकर ताली बजाएं। अंत में नमो नारायणाय, श्री नारायण को नमस्कार है ऐसा बोलकर सर्वांग का स्पर्श करें। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वाय महाहंसाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। ओमकार रूप सर्वंतर्यामी महात्मा नारायण को नमस्कार है। विशुद्ध सत्वमय महाहंस स्वरूप से विष्णु का हम ध्यान करते हैं, अतः श्री विष्णु देवता हमें सत्कार्य में प्रेरित करें। क्लीं कृष्णाय विद्महे ह्रीं रामाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। क्लीं रूप श्री कृष्ण तत्व को समझने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ह्रीं रूप श्री राम का हम ध्यान करते हैं। वे देव श्री रघुनाथ जी हमें प्रेरित करें। सम नृसिंहाय विद्महे श्रीकंठाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सम कल्याणमय भगवान नृसिंह का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री कंठ का ध्यान करते हैं। वे श्री नरसिंह भगवान विष्णु हमें प्रेरित करें। ओम वासुदेवाय विद्महे देवकी सुताय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओमकार रूप श्री वासुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। वे श्री कृष्ण हमें प्रेरित करें। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः क्लीं सच्चिदानंद स्वरूप गोपीजनों के प्रियतम भगवान गोविंद को नमस्कार है। हम उनकी तृप्ति के लिए उत्तम रीति से हवन करते हैं, अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। इति मंत्रं समुच्चार्य यजेद वा विष्णुमव्ययं श्रीनिवासं जगन्नाथं ततः स्तोत्रं पठेत शुधिः। ओम वासुदेवः परम ब्रह्म परमात्मा परात् परः। उपर्युक्त मंत्रों का उच्चारण करके लक्ष्मी के निवास स्थान और संसार के स्वामी अविनाशी भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इसके बाद विद्वान पुरुष सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। ओम सच्चिदानंद स्वरूप। नंबर 1 वासुदेवः संपूर्ण प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा समस्त भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले चतुर्व्यूह में वासुदेव स्वरूप। नंबर 2 परम ब्रह्म यानी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म निर्गुण परमात्मा। नंबर 3 परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। नंबर 4 परात्परः पर अर्थात प्रकृति से भी परे विराजमान परमात्मा। परम धाम परम ज्योति परम तत्वं परम पदम परः शिवः परो धेयः परम ज्ञानम परागतिः। परम धाम 5वां नंबर नाम है परम धाम, सर्वोत्तम वैकुंठ धाम निर्गुण परमात्मा। नंबर 6 परम ज्योति सूर्य आदि ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाले सर्वोत्कृष्ट ज्योति स्वरूप। नंबर 7 परम तत्व उपनिषदों से जानने योग्य सर्वोत्तम रहस्य। नंबर 8 परम पदम प्राप्त करने योग्य सर्वोत्कृष्ट पद मोक्ष स्वरूप। नंबर 9 परः शिवः परम कल्याण रूप। नंबर 10 परोधेयः ध्यान करने योग्य सर्वोत्तम देव चिंतन के सर्वश्रेष्ठ आश्रय। नंबर 11 परम ज्ञानम भ्रांति शून्य उत्कृष्ट बोध स्वरूप परमात्मा। नंबर 12 परागतिः सर्वोत्तम गति मोक्ष स्वरूप। परमार्थः परश्रेष्ठः परानन्दः परोदयः परो अव्यक्तात् परम व्योम परमर्धि परेश्वरः। नंबर 13 परमार्थः यानी मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ परम सत्य। नंबर 14 परश्रेष्ठः श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। नंबर 15
परानंदः यानी परम आनंदमय असीम आनंद की निधि। नंबर 16 परोदयः सर्वाधिक अभ्युदयशाली। नंबर 17 अव्यक्तात्परः अव्यक्त पदवाच्य मूल प्रकृति से परे। नंबर 18 परम व्योम नित्य एवं अनंत आकाश स्वरूप निर्गुण परमात्मा। 19 नंबर परमार्थी यानी सर्वोत्तम ऐश्वर्य से संपन्न। नंबर 20 परेश्वरः पर अर्थात ब्रह्मादि देवताओं के भी ईश्वर। निरामयो निर्विकारो निर्विकल्पो निराश्रयः निरंजनो निरालंबो निर्लेपो निर्वग्रह। नंबर 21 निरामय यानी रोग शोक से रहित। नंबर 22 निर्विकारः उत्पत्ति सत्ता वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और विनाश इन 6 विकारों से शून्य। नंबर 23 निर्विकल्पः संदेह रहित संकल्प शून्य। नंबर 24 निराश्रयः स्वयं ही सबके आश्रय होने के कारण अन्य किसी आश्रय से रहित। नंबर 25 निरंजनः वासना और आसक्ति रूपी मल से शून्य तमोगुण रहित। नंबर 26 निरालंबः आधार शून्य स्वयं ही सबके आधार। नंबर 27 निर्लेपः जल से कमल की भांति राग द्वेष आदि दोषों से अलिप्त। नंबर 28 निर्वग्रह विघ्न बाधाओं से रहित। निर्गुणो निष्कलो अनंतो अभयो अचिंतयो अचलो अचिंतः अंचितः अतीन्द्रियो मितो पारो नित्यो नियो अव्ययो क्षयः। 29 नंबर है निर्गुणः सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित परमात्मा। नंबर 30 निष्कलः अवयव शून्य ब्रह्म। नंबर 31 अनंतः असीम एवं अविनाशी परमेश्वर। नंबर 32 अभयः काल आदि के भय से रहित। नंबर 33 अचिंतयः मन की गति से परे होने के कारण चिंतन में न आने वाले। अचलः नंबर 34 अचलः अपनी मर्यादा से विचलित न होने वाले। नंबर 35 अंचितः सबके द्वारा पूजित। नंबर 36 अतीन्द्रियः इंद्रियों के अगोचर। नंबर 37 अमितः माप या सीमा से रहित महान अपरिच्छिन्न। 38 नंबर अपारः पार रहित अनंत। नंबर 39 नित्यः सदा रहने वाले सनातन। नंबर 40 अनीह अनीहः चेष्टा रहित ब्रह्म। 41 नंबर अव्ययः विनाश रहित। 42 अक्षयः कभी क्षीण न होने वाले। सर्वज्ञः सर्वगः सर्वः सर्वदा सर्वभावनः सर्वशास्ता सर्वसाक्षी पूज्यः सर्वस्य सर्वदृक्। नंबर 43 सर्वज्ञ परोक्ष और अपरोक्ष सबके ज्ञाता। 44 नंबर सर्वगः कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले। नंबर 45 सर्वः यानी सर्वस्वरूप। नंबर 46 सर्वदा यानी भक्तों को सर्वस्व देने वाले। 47 नंबर सर्वभावना सबको उत्पन्न करने वाले। 48 सर्वशास्ता सबके शासक। 49 सर्वसाक्षी भूत भविष्य और वर्तमान सब पर दृष्टि रखने वाले। नंबर 50 सर्वस्व पूज्य सबके पूजनीय। 51 सर्वद्रक यानी सबके दृष्टा। सर्वशक्ति सर्वसारः सर्वात्मा सर्वतोमुखः सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वदुःखः। 52 नंबर सर्वशक्ति यानी सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न। 53 नंबर सर्वसारः यानी सबके बल। 54 सर्वात्मा यानी सबके आत्मा। 55 सर्वतोमुखा सब और मुख वाले विराट स्वरूप। 56 सर्ववासा सब रूपों में स्वयं ही उपलब्ध होने वाले विश्वरूप। 58 नंबर सर्वादि सबके आदि कारण। 49 नंबर सर्वदुखा सबके दुखों का नाश करने वाले। सर्वार्थः सर्वतो भद्रः सर्वकारण कारणं सर्वातिशयितः सर्वाध्यक्षः सर्वेश्वरेश्वरः। 60 नंबर सर्वार्थ समस्त पुरुषार्थ रूप। 61 सर्वतोभद्रः सब ओर से कल्याण रूप। 62 सर्व कारण कारणम विश्व के कारणभूत प्रकृति आदि के भी कारण। 63 नंबर सर्वातिशयितः सबसे सब बातों में बढ़े हुए ब्रह्मा और शिव आदि से भी अधिक महिमा वाले। सर्वाध्यक्ष 64 नंबर सर्वाध्यक्ष सबके साक्षी सबके नियंता। 65 सर्वेश्वरेश्वरः संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर ब्रह्मादि देवताओं के भी नियामक। षड्विंश को महाविष्णुर्महागुह्यो महाविभुः नित्योदितो नित्ययुक्तो नित्यानंदः सनातनः।
66 नंबर षड्विंशक यानी 25 तत्वों से विलक्षण 26वां तत्व पुरुषोत्तम। 25 तत्वों से विलक्षण 26वां तत्व पुरुषोत्तम। 67 नंबर महाविष्णु सब देवताओं में महान सर्वव्यापी भगवान विष्णु। 68 नंबर महागुह्य परम गोपनीय तत्व। 69 नंबर महाविभु प्राकृत आकाश आदि व्यापक तत्वों से भी महान एवं व्यापक। 70 नंबर नित्योदितः सूर्य आदि की भांति अस्त न होकर नित्य निरंतर उदित रहने वाले। 71 नित्य युक्त चराचर प्राणियों से नित्य संयुक्त अथवा सदा योग में स्थित रहने वाले। 72 नित्यानंद नित्य आनंद स्वरूप। 73 नंबर सनातना सदा एक रस रहने वाले। माया पतिर्योग पति कैवल्य पतिरात्म भू जन्म मृत्यु जरातीतः कालातीतो भवातिगः। 74 नंबर मायापति माया के स्वामी। 75 नंबर योगपति योगपालक योगेश्वर। 76 नंबर कैवल्यपति मोक्ष प्रदान करने का अधिकार रखने वाले मुक्ति के स्वामी। 77 नंबर आत्मभू स्वतः प्रकट होने वाले स्वयंभू। 78 नंबर जन्म मृत्यु जरातीतः जन्म मरण और वृद्धावस्था आदि शरीर के धर्मों से रहित। 79 कालातीतः काल के वश में ना आने वाले। 80 भवातिगः भवबंधन से अतीत। पूर्णः सत्यः शुद्ध बुद्ध स्वरूपो नित्य चिन्मयः योग प्रियो योग गम्यो भवबंधैक मोचकः। 81 नंबर पूर्णः समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण। 82 सत्यः भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा समान रूप से रहने वाले सत्य स्वरूप। 83 नंबर शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वाभाविक शुद्धि और ज्ञान से संपन्न प्रकृति के संसर्ग से रहित बोध स्वरूप परमात्मा नित्य चिन्मय। 84 नंबर नित्य चिन्मय नित्य चैतन्य स्वरूप। 85 योग प्रिय चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग के प्रेमी योग गम्य ध्यान अथवा समाधि के द्वारा अनुभव में आने योग्य। 86 योग गम्य ध्यान अथवा समाधि के द्वारा अनुभव में आने योग्य। 87 नंबर भवबंधैक मोचकः संसार बंधन से एकमात्र छुड़ाने वाले। पुराण पुरुषः प्रत्यक् चैतन्यः पुरुषोत्तमः वेदांत वेद्यो दुर्गेयस्तापत्रय विवर्जितः। 88 नंबर पुराण पुरुषः ब्रह्मा आदि पुरुषों की अपेक्षा भी प्राचीन आदि पुरुष। 89 प्रत्यक् चैतन्यः अंतर्यामी चेतन। 90 पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ। 91 वेदांत वेद्य उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य। 92 दुर्गेय कठिनता से अनुभव में आने वाले। 93 तापत्रय विवर्जिता आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों से रहित। ब्रह्म विद्याश्रयो नघः स्वप्रकाशः स्वयं प्रभुः सर्वोपाय उदासीनः प्रणवः सर्वतः समः। 94 ब्रह्म विद्याश्रय यानी ब्रह्म विद्या के आश्रय उसके द्वारा जानने में आने वाले परम ब्रह्म। अनघः यानी पाप रहित शुद्ध। स्वप्रकाशः अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले। 97 स्वयं प्रभु दूसरे की सामर्थ्य की अपेक्षा से रहित स्वयं समर्थ। 98 सर्वोपायः यानी सर्व साधन रूप। 99 उदासीनः राग द्वेष से ऊपर उठे हुए पक्षपात रहित। 100 प्रणवः यानी ओमकार रूप शब्द ब्रह्म। 101 सर्वतः समः सब ओर समान दृष्टि रखने वाले। सर्वानवत्यो दुष्प्राप्य स्तुरीयस्तमसा परः तमसः परः कूटस्थः सर्वसंश्लिष्टो वाङ्मनो गोचरातिगः। 102 सर्वनवद्य सबकी प्रशंसा के पात्र सबके द्वारा स्तुत्य। 103 दुष्प्राप्य यानी अनन्य चित्त से भजन ना करने वालों के लिए दुर्लभ। 104 तुरीय यानी जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत चतुर्थ अवस्था स्वरूप। 105 तमसः परः तमोगुण एवं अज्ञान से परे।
106 कूटस्था निहाई की भांति अविचल रूप से स्थिर रहने वाला निर्विकार आत्मा। 107 सर्व संश्लिष्ट सर्वत्र व्यापक होने के कारण सबसे संयुक्त। 108 वांग मनोगोचरातिगः वाणी और मन की पहुंच से बाहर। संकर्षणः सर्वहरः कालः सर्वभयंकरः अनुलंघ्यश्चित्रगतिर्महारुद्रो दुराशदः। 109 संकर्षण यानी काल रूप से सबको अपनी ओर खींचने वाले। चतुर्व्यूह में संकर्षण रूप शेषावतार बलराम। 110 सर्वहरः प्रलय काल में सबका संहार करने वाले। 111 काला युग वर्ष मास पक्ष आदि रूप से संपूर्ण विश्व को अपना ग्रास बनाने वाले काल पदवाच्य यमराज। 112 सर्वभयंकर मृत्यु रूप से सबको भय पहुंचाने वाले। 113 अनुलंघ्य काल आदि भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। 114 चित्र गति यानी विचित्र लीलाएं करने वाले लीला पुरुषोत्तम अथवा विचित्र गति से चलने वाले। 115 महारुद्र महान दुखों को दूर भगाने वाले 11 रुद्रों की अपेक्षा भी महान महेश्वर रूप। 116 दुराशदः बड़े बड़े दानवों के लिए भी जिनका सामना करना कठिन है ऐसे दुर्धर्ष वीर। मूल प्रकृतिरानंदा प्रद्युम्नो विश्वमोहनः महामायो विश्वबीजं परशक्ति सुखैक भूः। 117 मूल प्रकृति यानी संपूर्ण विश्व के महाकारण स्वरूप। 118 आनंद सब ओर से सुख प्रदान करने वाले आनंद स्वरूप। 119 प्रद्युम्न महान बल वाले कामदेव चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न स्वरूप। 120 विश्व मोहना अपने अलौकिक रूप लावण्य से संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण। 121 महामाया मायावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी। 122 विश्वबीजम जगत की उत्पत्ति के आदि कारण। 123 पर शक्ति महान सामर्थ्यशाली। 124 सुखैक भूः यानी सुख के एकमात्र उत्पत्ति स्थान। सर्व काम्योऽनंत लीला सर्वभूत वशं करः अनिरुद्धः सर्वजीवो ऋषिकेशो मनःपति। 125 सर्व काम्य यानी सबकी कामना के विषय। 126 अनंत लीला जिनकी लीलाओं का अंत नहीं है ऐसे भगवान। 127 सर्वभूत वशम करः संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में करने वाले। 128 अनिरुद्ध संग्राम में जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता ऐसे पराक्रमी शूरवीर चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध स्वरूप। 129 सर्वजीवा सबको जीवन प्रदान करने वाले सबके आत्मा। 130 हृषिकेश इंद्रियों के स्वामी। 131 मनःपति यानी मन के स्वामी हृदयेश्वर। निरूपाधि प्रियो हंसो अक्षरः सर्वनियोजकः ब्रह्म प्राणेश्वरः सर्वभूत भृद देहनायकः। 132 निरूपाधि प्रिय यानी जिनकी बुद्धि से उपाधिकृत भेद भ्रम दूर हो गए हैं उन ज्ञानी परमहंसों के भी प्रियतम। 133 हंस रूप धारण करके शनकादिकों को उपदेश करने वाले। 134 अक्षरा कभी नष्ट ना होने वाले आत्मा। 135 सर्वनियोजक सबको विभिन्न कर्मों में लगाने वाले सबके प्रेरक सबके स्वामी। 136 ब्रह्म प्राणेश्वरा ब्रह्मा जी के प्राणों के स्वामी। 137 सर्वभूत भृत संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करने वाले। 138 देह नायक शरीर का संचालन करने वाले। क्षेत्रज्ञः प्रकृति स्वामी पुरुषो विश्व सूत्रधृक् अंतर्यामी त्रिधामान्तः साक्षी निर्गुण ईश्वरः। 139 क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्रों यानी शरीरों में स्थित होकर उनका ज्ञान रखने वाले। प्रकृति स्वामी जगत की कारणभूता प्रकृति के स्वामी। 141 पुरुषः समस्त शरीरों में शयन करने वाले अंतर्यामी। विश्व सूत्रधृक् 142 नंबर विश्व सूत्रधृक् संसार रूपी नाटक के सूत्रधार।
143 अंतर्यामी, अंतःकरण में विराजमान परमेश्वर। 144 त्रिधामा, भूर भूः भुवः स्वः, रूप 3 धाम वाले, त्रिलोकी में व्याप्त। 145 अंतः साक्षी, अंतःकरण के दृष्टा। 146 निर्गुणा, गुणातीत। 147 ईश्वरा, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न। योगी गम्यः पद्मनाभः, शेषशायी श्रियः पति, श्री शिवोपास्य पादाब्जो, नित्य श्री श्रीनिकेतनः। 148 योगी गम्यः, योगियों के अनुभव में आने वाले। 149 पद्मनाभः, अपनी नाभि से कमल प्रकट करने वाले। 150 शेषशायी, शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले। 151 श्रियः पति, लक्ष्मी के स्वामी। 152 श्री शिवोपास्य पादाब्जः, पार्वती सहित श्री शिव जी जिनके चरण कमलों की उपासना करते हैं वे भगवान विष्णु। 153 नित्य श्री, कभी विलग न होने वाली लक्ष्मी की शोभा से युक्त। 154 श्री निकेतना, भगवती लक्ष्मी के हृदय मंदिर में निवास करने वाले। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए अभी यहीं पे ब्रेक दे रहे हैं और अगले वीडियो में 154 नाम हो चुके हैं, 155वें नंबर से श्लोक सहित अगले वीडियो में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।